वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्न डिस्कस करेंगे। यह एक जनरल नॉलेज क्वेश्चनों की सीरीज है। इसका पार्ट एक हम पहले अपलोड कर चुके हैं, यह पार्ट दूसरा है और इसे देखने से पहले आप पार्ट वन को भी ज़रूर देखें। और अगर कोई इसमें परेशानी आपको आती है, कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कई नए क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपने विचार दे सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो पार्ट वन था उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए गए थे, उनके आगे के क्वेश्चंस अपन इसमें डिस्कस करेंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएस। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली जो है वो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय देश हैं 193। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देशों के सदस्य होते हैं? तो 15 देशों के सदस्य सुरक्षा परिषद में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्य हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग, पोलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव, सॉरी ये बान की मून नहीं है, ये है एंटोनी गुटेरेस। तो ये है एंटोनी गुटेरेस। बान की मून जो है वो इससे पहले वाले थे और नए जो हैं वो हैं एंटोनी गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? संयुक्त राष्ट्र सभा में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 143वां सदस्य देश कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र सदस्य का 143वां सदस्य बना है दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकबा बंद हो जाता है? या कौन सा खून में का जमाने के लिए सहायक होता है? तो ये है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आंसर है मुर्रा। मुर्रा। प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला
माता मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो आंसर है चीन। बैरोमीटर में पार्ट मतलब जो उसकी वैल्यू है या मापांक है, तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो तेजी से गिरावट होता है तूफान का सूचक। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम है धार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो आंसर है असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आंसर है शिप्रा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो वो होती है चांदी। गोबर गैस का मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे अपन CH4 भी कहते हैं। CH4 अर्थात मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेघ मिल्की वे या दुग्ध मेघलाकार। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तंद मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राजकवि हैं उदय भानु हंस। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो ये हुई थी एथेंस से, यूनान में। ये क्वेश्चन PSC में पहले एक बार पूछा जा चुका है। एथेंस, यूनान, 1896 यहाँ से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत जीता है 8 बार स्वर्ण पदक हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो आखिरी बार भारत ने स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था 1980 में मैक्सिको। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में।
सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? लंदन में। और 2016 में कहाँ खेले गए थे? रियो डी जेनेरियो में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फिलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक के खेल कहाँ हुए थे? तो 2020 में हुए थे टोक्यो, जापान में। ये प्रस्तावित थे, लेकिन कोरोना की वजह से शायद ये पोस्टपोन हो गए थे। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किससे है? साइना नेहवाल किससे संबंधित है? ये अपन जानते हैं, बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार वर्ष लिया था सन 1900 में। ठीक है। और इसके बाद है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने भारत की थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। बैक टू द वेदास, वेदों की तरफ लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो है वो उसके रचयिता हैं। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण थी? पशुओं में मिल्क फीवर की जो बीमारी होती है पशुओं में, वो होती है कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वो है गुर्दे अर्थात किडनी। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जो भारतीय थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य से के वादक के रूप में विख्यात हैं? तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात हैं? तो आंसर है शहनाई। भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? सी गोपालाचार्य। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई का जो संयंत्र है उसका रूस के साथ निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। सभी दिशाओं में एक समान दाब पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह पास्कल का नियम। क्लोरोफिल खनिज घटक का क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मतलब क्लोरोफिल किससे बना है? तो क्लोरोफिल है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरुदास जी ने की थी। देखिए ये हमारे अभी 147 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। आगे भी ये सीरीज कंप्लीट रहेगी। आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसमें कोई सुधार की आपको ज़रूरत लगती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।